तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था। सो प्लांट जो होते हैं वो जितने भी आयंस हैं, हमारे जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इन सबको लेने के लिए वो क्या करते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं, हमारे प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं उसमें से H+ आयन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, सो डैट कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो जितने भी ये जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो सब उन सबको वो ले सके, टेकअप कर सकें, ठीक है, ले सकें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो अब मैं तुम्हें फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया और यहाँ पे इसकी रूट्स हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमारी सॉइल है, सॉइल के पास कौन सा चार्ज आया था, सॉइल के पार्टिकल्स के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और भी बहुत सारे जो हमारे जो पॉजिटिव आयंस है उन सबको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब वो ये सबको लेने के लिए प्लांट को इन सब ये जितने भी आयंस हैं वो उन सबको लेने के लिए, इन सब आयंस को लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हम अपनी रूट्स में से H+ आयंस को रिलीज़ करना पड़ रहा है, H+ आयंस को रिलीज़ करना पड़ रहा है, सो डैट कि जितने भी हमारे ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सब इससे अट्रैक्ट हो सके और वो प्लांट जो है अपना खाना ले सके। तो बेसिकली क्यों इसको प्लांट को ज़रूरी है ये सब आयंस की, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है प्लांट्स को ये सब लेने की, क्योंकि मैम हमें पता है कि ये प्लांट जैसे हम सब भूखे होते हैं तो हम खाना ढूंढते हैं, वैसे ये जो प्लांट जो है वो खाना ढूंढते हैं। अब उनको खाना कौन प्रोवाइड करेगा, सॉइल ही प्रोवाइड करेगा। अब सॉइल के अंदर कौन से चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, सो वो पॉजिटिव आयंस वो कैसे लेगा, जब वो रूट्स के अंदर जो H+ आयंस है जब वो रिलीज़ करेगा, कुछ लेने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए वो H+ आयंस को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, सो डैट कि वो आयंस को ले सके, बाहर से वो आयंस को ले सके, ठीक है, ताकि वो जो क्ले पार्टिकल्स है उससे अट्रैक्ट हो सके और फिर उसको ये मिल सके, खाना मिल सके, तो इसलिए उसने ये लिया। अब तुम्हें मुझे लगता है कि इतना समझ आ गया होगा। अब जितने भी हमारे नेगेटिव आयंस हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब जो है ना क्ले सरफेस पे चिपक ही नहीं सकते, क्योंकि मैम नेगेटिव जो होता है वो क्या करता है, वो रिलाई करता है, ओ गॉड सॉरी, वो क्या करता है, वो एक दूसरे से चिपक ही नहीं सकता, तो इसलिए वो वॉश अवे हो जाता है सॉइल से वो अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है, वो धुल जाता है, क्योंकि वो दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जो है पीएच जो है वो हमें बताता है, पीएच क्या होता है, पीएच अगर तुमने देखा होगा तो पीएच जो है वो बताता है हमें कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर पीएच जो है वो हमें क्या बता रहा है कि सॉइल जो है एसिडिक है या फिर अल्कलीन है सॉइल के अंदर। तो जो इसका वो स्केल होता है वो कितना होता है, 0 to 14 होता है, एक पीएच मीटर आता है जो कि हमें बताता है कि सॉइल जो है या फिर कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है कितना ज़्यादा एसिडिक है और बेसिक है, तो उसका स्केल कितना होता है, 0 to 14 होता है। अगर पीएच 7 है तो मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो मतलब क्या है, वो बेसिक है, ठीक है। पीएच जो है हमारे सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए, सो डैट कि प्लांट जो है उसको मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिल सके, ठीक है। So pH is equal to 6.5 is best for plant. Most minerals are available here. तो अगर pH जो है हमारे प्लांट का 6.5 है, अगर pH हमारा प्लांट का 6.5 है तो फिर प्लांट को अच्छा वाला मिनरल मिलेगा, ठीक है, अच्छा वाला मिनरल मिलेगा, ठीक है। अगर सॉइल के पास ये कैटायन नहीं है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर हमारे सॉइल के पास ये सब नहीं है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बेस डेफिशिएंट सॉइल, कि भाई इसके अंदर तो अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, इसके अंदर अच्छे वाले मिनरल्स ही नहीं है, तो ये सॉइल फर्टाइल नहीं है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम ये रैपिड फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी डिटेक्ट दिस बाय फाइंडिंग Fe3+ आयंस इन द सॉइल. When we add ammonium thiocyanate to soil with Fe3+, it gives a blood red color. If soil has Fe2+, we first convert it to Fe3+ using H2O2 then test. अब देखो बेटा, हम ना ऐसे देख कर नहीं बता सकते सॉइल को कि ये सॉइल जो है वो एसिडिक है नहीं है,
या फिर इसके अंदर पॉजिटिव आयन्स है या नहीं है, हम देख कर नहीं बता सकते ये चीज़। तो हमें उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उस टेस्ट को करने के लिए ना क्या ढूंढते हैं, Fe3+ आयन्स ढूंढते हैं सॉइल के अंदर। अगर Fe3+ आयन्स हैं सॉइल के अंदर तो हमें पता चल जाएगा Fe3+ आयन्स है या Fe3+ आयन्स है या नहीं है सॉइल में। उसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि मैम सॉइल के अंदर ये आयन्स है या नहीं है। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, जब हम उसके अंदर अमोनियम थायोसाइनेट जो है वो ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर विद Fe3+, इट गिव्स अ ब्लड रेड कलर। तो वो क्या करता है, ब्लड रेड कलर देता है। अगर वो ब्लड रेड कलर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो ये जो हमारे जितने भी ये हमारे आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स है, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर सॉइल के पास Fe2+ आयन्स हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं Fe3+ के अंदर यूजिंग दी H2O2 देन टेस्ट। तो हम किसका यूज़ करते हैं, H2O2 का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो ड्राई टेस्ट होता है और एक वेट टेस्ट होता है, ठीक है। ये ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट है क्या वैसे, है ना, ये तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंपल वे के अंदर समझा देती हूँ कि हमारा ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट होता क्या है। तो बेसिकली बेटा हम ना ड्राई टेस्ट के अंदर ना हम क्या करेंगे, सॉइल सैंपल जो है लेंगे। सॉइल सैंपल जो है हम कौन सा वाला लेंगे, ड्राई वाला लेंगे। और वेट के अंदर हम क्या करेंगे, वेट टेस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सॉइल सैंपल जो है वो हम वेट लेंगे। क्या लेंगे जी, वेट लेंगे। अब इन सब के लिए ना, अभी जो सॉइल सैंपल है उसके लिए हमें ना दोनों टाइप की सॉइल लेनी पड़ेगी। दोनों टाइप की सॉइल लेंगे उसके लिए हम। एक हमने गार्डन सॉइल 1 से ले ली, कोई भी गार्डन लिया उसमें गए, उसमें से एक सॉइल सैंपल ले लिया, और दूसरे गार्डन में गए उसका सॉइल लिया और फिर चेक करा, ठीक है। तो हमने ये 2 सॉइल को कंपेयर करने के लिए ये टेस्ट करे। पहले हमने ड्राई टेस्ट करा और फिर वेट टेस्ट करा। उसके लिए भी हम 2 सॉइल लेंगे, ठीक है, 2 सॉइल के सैंपल लेंगे सो डैट कि हमें पता चल जाए। अब उससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर करेंगे और इसको हम ड्राई सॉइल के अंदर करेंगे, ठीक है, ड्राई सॉइल के अंदर करेंगे। जो सूखी सॉइल होती है, मतलब ऐसी आपको कहीं मिल रही है तो हम उसी सॉइल को डायरेक्टली हम देख लेंगे उसके अंदर से। और वेट टेस्ट के लिए हमें सॉइल का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के अंदर पहले हमें सॉइल का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा वेट टेस्ट के लिए। याद रखना कि वेट टेस्ट के अंदर हम सॉइल का सॉल्यूशन बनाते हैं पहले, ठीक है। और अगर हम जब ड्राई टेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम सीधा सॉइल को लेते हैं एंड देन उसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉइल का सॉल्यूशन बनाते हैं। मिक्स सॉइल एंड डिस्टिल्ड वाटर इन 1:5 रेशियो वेट बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉइल को और डिस्टिल्ड वाटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सॉइल को करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स कर देते हैं 1:5 के में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ग्लास रोड लेते हैं और उसको स्टीर आउट करते हैं फॉर 20 मिनट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कि गोल गोल घुमाते रहते हैं, ऐसे करके घुमाते रहते हैं ग्लास रोड से। मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें जैसे समझ नहीं आता मुझे पता है। तो देखो सॉइल लिया हमने, सॉइल ले ली और फिर हमने थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। कितना लिया मैम, थोड़ी सी सॉइल ले लेना भाई, ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम ले लेना सॉइल। और डिस्टिल्ड वाटर तुम कितना ले सकते हो, 5 मिलीलीटर ले लेना, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। एंड देन उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको हम ना इसके अंदर रख लेंगे। मतलब ऐसे सॉइल का हम सैंपल बना रहे तो दैट इज़ वाई हम इसको ऐसे ही रखने। फिर उसको ना अच्छे से ग्लास रोड की मदद से ना तुम अच्छे से, ग्लास रोड ऐसा ही होता है ना, आई थिंक ग्लास रोड ऐसे ही होता है। तो उसके बाद इसके अंदर तुम अच्छे से मिक्स कर देना एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब ऐसे गोल गोल करके घुमा देना 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ना इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना, ताकि सॉइल जो है वो अच्छे से फर्टाइल हो सके। उसके बाद इसको हम बीकर के अंदर रख देंगे, लेबल्ड बीकर के अंदर रख लेंगे, ओके।